हूँ हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से। मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी की तरफ से ये जो कॉन्फ्रेंस है और जो एकेडमिक सेशंस चल रहे हैं, इसमें बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें डॉक्टर्स के लिए तो हैं ही हैं, उसमें कोई इनकार नहीं कि हमारा नॉलेज अपडेट होता है। जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च हो रही है पूरी दुनिया में इस वक्त, वो हमें सुनने को और ऑब्ज़र्व करने को और सीखने को मिल जाती है, और वही फिर हमारे पेशेंट्स के लिए बेनिफिट हम देते हैं, उनको एक्सटेंड करते हैं। लेकिन जो पब्लिक अवेयरनेस भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हो रही है। यही चीज़ें फिर जब मीडिया में आती हैं और जब मीडिया पे सुनाई जाती हैं तो उससे पब्लिक का भी एक इमेज बढ़ता है कि साइकेट्री जो है वो अब मॉडर्नाइज हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि अब वो ज़माना जा रहा है, वो जब पेशेंट कहीं सीधा साइकेट्रिस्ट के पास नहीं आता था, तावीज़ गंडे ये चीज़ें सारी करा के और ज़्यादा मुश्किल में फंस के फिर साइकेट्रिस्ट के पास आता। लेकिन ये इस किस्म की साइकेट्री की कॉन्फ्रेंसेस से इतना इमेज बेहतर हुआ है साइकेट्रिस्ट का और साइकेट्री की फील्ड का कि लोग अब उसे भी आम बीमारियों की तरह, जिस्म की जहनी बीमारियों को भी उस तरह समझना शुरू हुए हैं। और ये उनके लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद बात हुई है कि वो इन चक्रों में जो ठग किस्म के लोग, मैं कह लूँगा उनको, उनके शिकार नहीं होते, बल्कि वो सीधे सीधे डॉक्टर्स के पास और साइकेट्रिस्ट के पास आ जाते हैं कि हमारे जहनी प्रॉब्लम ये हो रही है। लेकिन आप जानते हैं कि इन चीज़ों के लिए बहुत सारे बजट और बहुत सारे फिनांसिंग की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी ये एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करती हैं और एक अच्छा पैसा भी उन पे खर्च हो जाता है एकेडमिक सेशंस पे। इसी तरह ये राइट फार्मा को भी मैंने देखा कि वो बड़ी एक्टिव हैं अपने इस किस्म की एक्टिविटीज़ में। और दैट्स द वे ऑफ एथिकल प्रमोशंस। आई विल नॉट से अनएथिकल, बिकॉज ऑल द थिंग्स और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो एकेडमिक्स पे खर्च हो रही हैं, डॉक्टर्स की एजुकेशन पे खर्च हो रही हैं, पब्लिक की अवेयरनेस पे खर्च हो रही हैं। तो आई एम ग्लैड टू सी what a wonderful program is organized by Right Pharma and other pharmaceutical companies. Thank you very much.